स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11B, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एडजस्ट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज गिवन एज। अब ये यहाँ पे तुमको थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो पहले देखो यहाँ पे किस तरह से है। एक पेज पीछे टर्न करोगे तो यहाँ पे देखो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और चारों पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ अ लाइन पॉजिटिव होता है इफ़ इट मेक्स एन एक्यूट एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस, और हमको इसी का पता करना है। अब पता है ऐसे कंडीशन में ये चारों ही हैं, ऐसे में तुम्हारा जो स्लोप होता है ना, ये जो थीटा दिया हुआ है, बस एक फॉर्मूला लगाना है सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे सबसे पहला है 30 डिग्री, स्लोप क्या होगा आपका, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। जितना थीटा वो बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा कर दिया हमने। ठीक है, तो tan थीटा का मतलब कितना हो गया, tan 30 डिग्री हो गया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, और ये हो गया हमारा स्लोप। इसी तरीके से सिमिलरली बी वाले में कितना है, 45 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा, विल बी इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सी में है 60 डिग्री, तो स्लोप कितना हो गया, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मतलब होता है √3, √3 होती है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं डी वाले में है तुम्हारा tan 15 डिग्री। इसको बुक के बैक साइड में टेबल में देखना होगा तुमको tan थीटा के लिए। तो tan थीटा के लिए अगर पीछे से देखोगे आप टेबल में, तो टेबल से आपको वैल्यू मिलेगी tan 15 डिग्री के लिए 0.2679। डी के बाद ई वाला है 75 डिग्री है, तो डायरेक्टली लिख देते हैं स्लोप, यानी कि tan 75 डिग्री। और tan 75 की भी वैल्यू आपको नहीं पता है, तो इसको भी आपको बुक से देखना पड़ेगा पीछे। और ये tan 75 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, टेबल से आएगी 3.7231। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 अपना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन थ्रू ईच पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। अब यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं और आपको स्लोप बताना है। ठीक है, यहाँ भी 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो देखो, जब भी आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे ना, तो उस 2 पॉइंट में स्लोप का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, ऐसे में स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, तो 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं आपको। तो सबसे पहले a वाला देखते हैं, 1,2 है, और 1,2 के अलावा 5,6 है। ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2। स्लोप की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो, तो स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, वैल्यू लिख दिया। अब यहाँ पे y2 6 माइनस y1 2, 6 माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 1, कितना आया 4/4, और 4/4 का मतलब 1, स्लोप निकल गया। ऐसे ही बी वाले में देखो क्या है वैल्यू, बी वाले में कोऑर्डिनेट है 0,0 एंड √3,3। अब यहाँ पे भी ये हो गया x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो स्लोप m से डिनोट करते हैं स्लोप को, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 3 माइनस 0 अपॉन में x2 की वैल्यू है √3 माइनस 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, ये 3 माइनस 0 3 अपॉन में √3,
अब 3 को ब्रेक डाउन कर सकते हो तुम √3 इंटू √3 में, ठीक है, क्योंकि इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है 3 ही होता है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो अपॉन में √3 किया तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा सिर्फ √3, तो m इक्वल टू क्या आया √3, ठीक है। एक और चीज़ इस क्वेश्चन में थी, वो ये था कि इंक्लिनेशन पता करना है। तो यहाँ पे जैसे कि स्लोप 1 आया, ठीक, m इक्वल टू 1, और आपको पता है m क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा m का मतलब स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा भी होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 कब होता है tan 45 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ जाएगी पहले में, और सेकंड वाले में उसी तरीके से यहाँ पे देखो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू ये कितना आ गया तुम्हारा, कब आता है tan 60 डिग्री पे, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आई 60 डिग्री आ गई। तो स्लोप भी पता चल गया और इंक्लिनेशन भी पता चल गया हम लोगों को। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपके पास क्या है, द साइड BC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज पैरेलल टू द x एक्सिस, व्हाट आर द स्लोप ऑफ इट्स साइड। क्वेश्चन को देखो डायग्रामेटिकली, ये इस तरह से हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, इसका BC ही साइड पैरेलल है किसके x एक्सिस के, इक्विलेटरल है तो ईच एंगल का मेज़र कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, हर एंगल का, ईच एंगल का मेज़रमेंट आ गया आपके पास 60 डिग्री। अब यहाँ पे जब ईच एंगल का मेज़रमेंट 60 डिग्री आ गया तो आपको देखना है ना कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक्सटेंड करें इसको अगर L तक और इसको एक्सटेंड करें कहाँ तक M तक, तो यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, और इधर में कितना लेते हैं इधर वाला एंगल लेंगे ना, ठीक, तो इस साइड वाला एंगल लेंगे तो ये बनेगा तुम्हारा 120, क्योंकि 60 से 60 करेस्पॉन्डिंग और 60 के बगल में कितना आएगा 120, और आपको स्लोप बतानी है तीनों लाइन की। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आप, सबसे पहले एंगल L इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल AMX, A है M है और ये बाहर की तरह ये जो X लिया हुआ था, ठीक है, तो AMX कितना हुआ 120 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो स्लोप ऑफ AB जो लाइन है, ये AB लाइन ये आगे तक L तक आ रही है, कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री बना रही है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा आपका tan थीटा यानी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। अब AC का, तो AC वाला देखो स्लोप ऑफ AC इक्वल टू tan 120 डिग्री। अब tan 120 की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम tan 180 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, 120 को 120 था तो 120 को 180 माइनस 60 लिख दिया। अब tan 180 की वैल्यू होती है 0 और tan 60 की वैल्यू होती है √3, ऊपर ही देखा 0 माइनस √3 कितने आ गया माइनस का √3 आ गया, ठीक है। अब BC एक लास्ट लाइन बची है ना, लास्ट साइड, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ BC ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 0 डिग्री बना रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 0 डिग्री, ठीक है, tan थीटा होता है ना स्लोप, तो 0 डिग्री बना रही है तो tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 0, और यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो कि सिंस BC पैरेलल है किसके x एक्सिस के। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसमें रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF,
जिसमें ए बी पैरेलल है ए डी के, दो साइड दिया ए बी पैरेलल ई डी और ई डी पैरेलल है एक्स एक्सिस के। स्लोप पता करना है हमको बाकी सारे साइड्स के, मतलब सारे ही साइड्स के। तो अब यहाँ पे पहले तो हम इसी तरीके से बना लेंगे अपना, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर बनना क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, 4, 5 और ये 6 साइड। दो साइड आपस में पैरेलल है, कौन कौन सी, ए बी और ई डी, ठीक। तो ये सी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल हैं किसके, आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इनको आप क्या करो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो इसको आप एक्सटेंड करोगे और इसको भी एक्सटेंड करोगे तो इधर जो एंगल बनेगी ये 120 है, तो ये कितनी बनेगी 120। इधर कितनी एंगल बनेगी, तो देखो यहाँ पे 120 है तो यहाँ 120 बननी चाहिए ना, 120। तो इसके बगल में कितना बनेगा 60 डिग्री। इसको भी ऐसे सबटेंड करके लेके आओगे नीचे, तो ये 120 है ना रेगुलर हेक्सागन का। ईच एंगल कितना होता है अंदर का 120 और एक्सटीरियर कितना होता है 60 डिग्री। 60 तो यहाँ भी कितना एंगल बनेगा 60, तो यहाँ एक्सटीरियर कितना बनेगा 120। और हमको इसी के हिसाब से देखना है ना बीसी का स्लोप। और जितना बीसी का स्लोप होगा ये पैरेलल है तो एफई का भी उतना ही हो जाएगा। जितना हम ए बी का निकालेंगे उतना ही ई डी का हो जाएगा और जितना ए एफ का निकालेंगे उतना ही डी सी का हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये अपोजिट साइड्स रेगुलर हेक्सागन में पैरेलल होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे आंसर आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं स्लोप ऑफ, जो दिया हुआ है आपका डी सी। तो सबसे पहला स्लोप ऑफ डी सी, तो डी सी ये रहा लाइन। तो इस लाइन के लिए जो एंगल बन रही है वो कितनी बन रही है 60 डिग्री बन रही है। तो इज इक्वल टू कितना हो गया tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। अब इसके बाद स्लोप ऑफ बी सी, बी सी के लिए कितना एंगल बन रहा है 120 डिग्री। देखा यहाँ पे ये बी सी लाइन और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 120 डिग्री बन रही है। तो कितना हो जाएगा आपका tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री का अभी हमने पहले कर चुके हैं, हम कैसे किए हैं tan 180 माइनस tan 60 डिग्री करके, और ये वैल्यू 0 माइनस √3 आई थी, यानी कि -√3, ठीक है। तो इसके बाद अगर कभी आता है 120 तो हम डायरेक्टली -√3 भी लिख सकते हैं। स्लोप हमको BC का भी मिल गया। और इस किसका स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ जो है AB चाहिए। तो स्लोप ऑफ AB, तो AB का स्लोप कितना होगा, AB का स्लोप, AB क्या है पैरेलल है ED के, ED पैरेलल है किसके एक्स एक्सिस के। तो कितना एंगल बनाया 0 डिग्री, तो कितना आ जाएगा tan 0 डिग्री, कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये AF पैरेलल है किसके DC के, है ना। तो DC का निकाल चुके हो, तो स्लोप ऑफ AF कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ AF जो हो जाएगा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ DC, और ये किसके इक्वल है √3 के, ठीक है। क्योंकि दो पैरेलल लाइन के लिए ना स्लोप क्या होता है इक्वल होता है, m1 इज इक्वल टू m2 फॉर 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है। आप देख लेना, अभी आगे सारा क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। उसी तरीके से दूसरा कौन सा हुआ, BC निकाल लिया हमने, तो BC कहाँ गया हमारा, BC निकल गया। तो BC ही FE के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ FE इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और स्लोप ऑफ BC हमने कितना निकाला है, माइनस का √3 निकाला है। फिर उसके बाद कौन सा अभी बचा हुआ है, AF निकल गया, FE निकल गया, AF निकल गया, FE निकल गया। अच्छा AD बचा हुआ है। तो स्लोप
ऑफ ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी, और ए बी का स्लोप कितना आया है, 0 आया है, तो इसका भी स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब 5 नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड वाई इफ़ द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना, ये दो कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हुए लाइन का स्लोप कितना है, -4/3। तो जैसे इसको अभी किया था ना क्वेश्चन नंबर 2 को, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, इस स्लोप के। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट क्या है, -8, 11 है एक, और दूसरा कितना है, 2, y है। ये x1 y1, ये x2 y2, और आप एक जानते हो कि स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 होता है। बस यही काम कर देना है आपको। स्लोप की वैल्यू यहाँ दी हुई है, m इक्वल टू -4/3, मैंने यहाँ पुट कर देना है -4/3। अब यहाँ पे कितना होगा, y2 -11, y -11 अपॉन में x2 2 -8। ठीक है, तो लिख देते हैं, एक स्टेप बढ़ ही जाएगा, तो क्या हुआ, 2 -8, तो -4/3 इज इक्वल टू y -11 अपॉन में 2 + 8, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, एक और नीचे आ ही जाते हैं, -4/3 इज इक्वल टू y -11 अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 10 4 जा 40, 3y - 33, 3y यहीं रहने देते हैं और इधर भेज देते हैं 33 को, तो -40 + 33, तो इधर कितना बचा, -7, इधर 3y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -7/3, और यही हमसे पूछा था क्वेश्चन में y की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द लाइन पासिंग थ्रू -5, -8 एंड 3, 0 इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू 6, 3 एंड 4, a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो पैरेलल के कंडीशन में हमने बताया दोनों का स्लोप इक्वल होगा, तो पहले ये स्लोप तो फाइंड हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है। फिर इसमें जो मिसिंग वैल्यू है उसके साथ हम स्लोप फाइंड करेंगे और इस वाले स्लोप को इस वाले स्लोप के इक्वल कर देंगे। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये है आपका -5, -8 और क्या है 3, 0। इधर में क्या कोऑर्डिनेट है 6, 3 और साथ में क्या है 4, a है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए x1 y1, ये x2 y2, ये भी x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप यानी कि m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। वही काम यहाँ भी होगा, y2 - y1 होगा अपॉन में x2 - x1 होगा। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, m1 की वैल्यू क्या आएगी, y2 यानी 0 -8 यानी 0 - -8, 0 -8 अपॉन में 3 -5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2 में देखो ये a है तो a -3 आ जाएगा अपॉन में 4 - 6 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू आएगी तुम्हारी 8 अपॉन में 3 + 5। ठीक, और यहाँ पे कितनी आएगी m2 में, a -3 अपॉन में -2, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये m1 की वैल्यू कितनी आई, 8/8 आ गई यानी कि इक्वल टू 1, और m2 की वैल्यू कितनी है, a -3 अपॉन में -2, a मिसिंग है। अब यहाँ पे देखो सिंस लाइन्स आर पैरेलल,
लाइन पैरेलल है, तो देयरफॉर m1 जो होगा वो इक्वल होगा m2 के। अब ये m1 को m2 के इक्वल करेंगे, यानी कि 1 इज इक्वल टू a माइनस 3 अपॉन में -2। -2 इज इक्वल टू a माइनस 3, a यहीं रहेगा तो 3 इधर, 3 माइनस 2, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। एंड दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप फाइंड करो किसी लाइन का जो कि परपेंडिकुलर है टू द लाइन हुज स्लोप इज दिस। ये ऑलरेडी स्लोप है किसी एक लाइन का, उस लाइन पे कोई परपेंडिकुलर लाइन आ रही है तो उसका स्लोप फाइंड आउट करो। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 7, जब भी किसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन परपेंडिकुलर रहेगी तो ये m1 और m2, एक इसका स्लोप एक इस परपेंडिकुलर वाले का, इन दोनों का स्लोप कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमको जिस लाइन का फाइंड आउट करना है, मान लो कि m2 दिया हुआ है, m1 फाइंड आउट करना है, तो m1 कितना हो जाएगा, m2 फाइंड करना हो तो उसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। -1 अपॉन में m1 हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करेंगे, यानी कि अगर परपेंडिकुलर वाले का फाइंड आउट करना है और एक का पहले से दिया हुआ है तो बस क्या करेंगे, दूसरे वाले को रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, या फिर हम m1 इज इक्वल टू -1/m2 भी लिख सकते थे, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं। तो इसलिए अब ए वाले देखते हैं। ए वाले में देखो स्लोप कितना दिया हुआ है, m1 मान लो दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। m2 यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसको फाइंड आउट करना है ना, परपेंडिकुलर वाले को। ठीक, ये वाला फॉलो कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर वाले को फाइंड आउट करना है, यानी परपेंडिकुलर वाला कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में m1 हो जाएगा, यानी कि -1 अपॉन में m1 यानी 1/3, यानी कि -1 इंटू 3 अपॉन में 1, यानी कितना आया आंसर, -3, यानी कि m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब इसके बाद दूसरा वाला परपेंडिकुलर कौन है, बी वाला। बी वाले में भी देख लो कि एक लाइन की स्लोप की वैल्यू दी हुई है m1 जो कि है -5 अपॉन में 6। आपको फाइंड आउट करनी है m2, तो देयरफॉर m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में -1 अपॉन में m1। -1 अपॉन में m1 का मतलब क्या हुआ, -1 होल अपॉन में -5/6, यानी कि -1 इंटू 6 अपॉन में -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 6 अपॉन में 5। ऐसे ही सी वाला है, इसमें स्लोप कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो देयरफॉर m2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन में m1, यानी कि ये हो गया डायरेक्टली -1/5। अब सी के बाद डी वाला है, डी वाले में है -5 होल 1/7, तो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, 7 5 जो 35 1 6, तो माइनस का 36 अपॉन में 7। अच्छा, तो ये वैल्यू किसकी है, m1 की मान लेते हैं कि ये है m1 की वैल्यू। अब जो लाइन परपेंडिकुलर है यानी m2, उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो -1 अपॉन में m1, -1 लिख दिया, m1 की वैल्यू कितनी है, -36/7, यानी -1 इंटू 7 अपॉन में -36। यहाँ भी नीचे ऊपर माइनस कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 7/36, ये स्लोप आ गया। अब उसके बाद डी के बाद है ई। अब ई वाले में क्या है आपके पास, ई वाले में है 0, इसमें m1 की वैल्यू है 0, तो परपेंडिकुलर वाले की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/m1, यानी -1/0। और ये -1/0 जो है कि डिफाइंड नहीं है, कह सकते हो आप इसको इनफाइनाइट। कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अच्छा, अब f वाला देखो, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, एक स्लोप पहले ही से ऑलरेडी है और वो दिया ही हुआ है, लिखा ही हुआ है इनफाइनाइट। ठीक है,
तो इनफाइनाइट दिया हुआ है, तो m2 की वैल्यू कितनी आई, -1 अपॉन में m1, तो -1 अपॉन में इनफाइनाइट लिख देंगे यहाँ पे। इनफाइनाइट देखा ही है, -1/0 है, तो 0/1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी 4 पार्ट हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन में है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन विच पासेस थ्रू द पेयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। यानी स्लोप ऑफ अ लाइन फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर है, वो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, इस लाइन के, इस लाइन के और इस लाइन के। ठीक है, यानी कि हमको इसका स्लोप फाइंड करना है, फिर उसके बाद ये m1 हो जाएगा और m2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे अभी हम कर रहे थे। यानी ये चीज़ अभी गायब है। ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे हम, पहले इन दोनों से निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें ए वाला करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। अब यहाँ पे पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, 0,8 एंड -5,2। ये होगा हमारा x1 y1, ये होगा x2 y2। अब हर बार ना भी लिखें तो चलना चाहिए, क्योंकि आपको अब याद हो गया होगा, तो डायरेक्टली मैं इंडिकेट करके लिख सकता हूँ y2 यानी कि 2 -8 अपॉन में -5 -0, यानी कि -6 अपॉन में -5। तो -6/5 कितना आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना आ गया, 6 अपॉन में 5 आ गया। अब ये हुआ m की वैल्यू, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन ऑन इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में m हो जाएगा, है ना। यानी कि m2 इक्वल टू -1 ये पहले वाला m, -1 अपॉन में m की वैल्यू क्या है, 6/5, यानी -1 इंटू 5 अपॉन में 6। आंसर कितना आया, -5/6। ये हो गया परपेंडिकुलर वाले का। इसी तरह से हर एक पार्ट में करेंगे। बी वाला, तो बी वाले में क्या होगा, पॉइंट्स हैं 1, -11 और पॉइंट है 5, 2। स्लोप हो जाएगा y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। 2 -11, 2 -11 अपॉन में 5 -1, यानी 2 + 11 अपॉन में 4, 13 अपॉन में 4 आ गया। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन इट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/m, यानी -1 अपॉन में 13/4, यानी कि -4 अपॉन में 13। इसी तरीके से सी वाला देखते हैं। सी में है पॉइंट्स -k, h एंड b, -f। अब जहाँ पे वैल्यू दी हुई थी वहाँ पे ये वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन इस वेरिएबल में भी वही चीज़ होगा, x1 y1 x2 और ये हो गया तुम्हारा y2। स्लोप कितना हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y2 यानी कि -f और ये -h अपॉन में b -k, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा f + h, और यहाँ पे b -k, तो क्या हो जाएगा, b + k। ये आपको मिल गया स्लोप। अब परपेंडिकुलर वाले का निकालना है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन इट इक्वल टू -1/m। m की वैल्यू तो -1 और m की वैल्यू -f + h
अपॉन में बी प्लस के। तो ये बी प्लस के कहाँ चला जाएगा, बी प्लस के आपका ऊपर चला जाएगा माइनस से मल्टीप्लाइड, और नीचे बचेगा माइनस एफ प्लस एच ब्रैकेट में, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर वाले का आएगा बी प्लस के अपॉन में एफ प्लस एच। एक और पार्ट बचा हुआ है इसमें, डी। अब डी पार्ट में देखो क्या है, डी पार्ट में है तुम्हारा x1 y1 और x2 y2। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही दे दिया तुम्हें। तो इसका स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो यहीं रह जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन इट इज इक्वल टू -1/m। अब यहाँ लिखेंगे -1 और m की वैल्यू जो ये है उसको यहाँ पुट करेंगे। m मतलब y2 माइनस y1 होल अपॉन में x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर और क्या है, -1 भी है, और नीचे होगा y2 माइनस y1। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस साइन सामने और x2 माइनस x1 अपॉन में y2 माइनस y1। यही है आपका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है इन रेक्टेंगल ABCD द स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू 5/6 स्टेट द स्लोप ऑफ BC CD और DA। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसमें नहीं हो पाएगा, दूसरी शीट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये लो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। सारे ही एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। A B C D। AB का स्लोप दिया है 5/6। AB क्या है, परपेंडिकुलर है BC पे। AB परपेंडिकुलर ऑन BC, दिख ही रहा होगा, AB परपेंडिकुलर है BC पे। तो स्लोप ऑफ BC विल बी इक्वल टू -1/m। ये m अगर इसको ले लेते हैं तो ये -1/m हो जाएगा। -1 अपॉन में 5/6 है ना। तो कितना आ गया ये, -1 इंटू 6 अपॉन में 5। आंसर कितना आया, -6/5। BC का स्लोप कितना आ गया, BC का आ गया आपका -6/5। अब स्लोप ऑफ CD क्या होगा, स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब ऐसा क्यों हुआ, सिंस AB पैरेलल DC देयरफॉर M1 इक्वल होता है M2 के, यानी कि इसका भी स्लोप कितना हो गया, 5/6 हो गया। अब इसके बाद किसका स्लोप बचा है, स्लोप ऑफ AD। तो AD भी तो पैरेलल है किसके, BC के, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, यानी कि ये स्लोप आया -6/5। ऐसा क्यों हुआ, सिंस BC पैरेलल AD। तो यही स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम है ABCD, स्लोप ऑफ AB दिया हुआ है -2, स्लोप ऑफ BC दिया है 3/5। स्टेट करना है स्लोप AD का, CD का
और एल्टीट्यूड ऑफ AD, एल्टीट्यूड ऑफ CD, इन दोनों के एल्टीट्यूड का भी स्लोप आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे हम ABCD, तो जाहिर सी बात है ये दोनों पैरेलल होंगे और ये दोनों भी साइड पैरेलल होंगे। देयरफॉर AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, ये तो होना ही होना है। तो पहला पार्ट देखो, सिंस DA पैरेलल BC, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, और स्लोप BC का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में ही 3/5। तो जो BC का स्लोप है 3/5, वही इसका भी स्लोप आ गया 3/5। और इसके अलावा AB का भी स्लोप दिया हुआ है -2। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में है आपके पास कि सिंस AB पैरेलल है CD के, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, और AB का स्लोप दिया हुआ है बुक में क्वेश्चन में -2। अब एल्टीट्यूड की स्लोप्स निकालना है ना, C वाला। तो एल्टीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ AD इज इक्वल टू हो जाएगा 1 में स्लोप ऑफ AD -1 में स्लोप ऑफ AD, यानी जो स्लोप आया होगा AD का जो स्लोप आया होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर का निकालना है ना, यानी इधर से परपेंडिकुलर आएगा। तो परपेंडिकुलर वाले के लिए हमने बताया ना M1 × M2 इक्वल टू -1 होता है। तो अगर AD के लिए निकालना है, AD पे परपेंडिकुलर गिरा है, तो -1 स्लोप ऑफ AD हो जाएगा, यानी -1 में AD का स्लोप कितना है 3/5 है। तो -1 × 5 में 3 कितना आ जाएगा -5/3। इसी तरीके से D वाले में देखो, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ CD, अब देखो CD के ऊपर एल्टीट्यूड गिरेगा है ना, ये वाली लाइन, तो CD के स्लोप का परपेंडिकुलर ले लेंगे, वो भी रेसिप्रोकल में -1 के साथ, तो यानी ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा, विल बी इक्वल टू -1 में स्लोप ऑफ CD, और -1 में स्लोप ऑफ CD कितना आया है -2 आया है। तो बस यहाँ पे माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 1/2 आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। फर्दर क्वेश्चन हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।